हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अररिया क्लासेस में स्वागत है। रीजनिंग सीरीज़ के पार्ट 3 में आज हम लोग मिसिंग लेटर सीरीज़ यानी कि लेटर सीरीज़ के अंतर्गत आने वाले टॉपिक के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। ये जो मिसिंग लेटर सीरीज़ है और तो इसमें लेटर के सारे जो क्रम होते हैं उनको याद करना पड़ता है। तो लेटर के सारे क्रम ये रहे आपके अल्फ़ाबेट्स, कौन कितने नंबर पे आता है उसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6 पे आता है, जी जो है 7 पे आता है, एच जो है 8 पे आता है, आई जो है 9 पे आता, जे जो है 10 पे आता है, के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24 और वाई 25, जेड जो है 26 पे आता है। और इसके साथ ही साथ एक और फार्मूला भी याद रखते हैं। जैसे ये फार्मूला रहा इजोटी, EJOTY, ये एक क्रम है, वॉवेल्स का क्रम है। जैसे ई 5 पे है, जे 10 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है और वाई 25 पे है। तो इसको भी याद रखते हैं। तो इससे ये हेल्प मिल जाता है कि इजोटी याद रहता है तो इसमें क्रम याद रहते हैं कि ई 5 पे है तो इस ई के जस्ट पहले डी है तो डी 4 पे होगा, ई के जस्ट बाद एफ है तो एफ 6 पे होगा। तो इससे भी हमारा काफ़ी समय बच जाता है, तो ये भी याद कर लेंगे। अब चलते हैं कि इस पे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है हमारा, BYFUGTLOV, वी के बाद क्या आएगा। तो जस्ट हम इस पे अल्फ़ाबेट वाले सीरीज़ पे चलते हैं। ये रहा अल्फ़ाबेट वाले सीरीज़। जैसे बी का ये जस्ट क्या है, रिवर्स है, वाई, यानी कि ये हमारा कौन सा सीरीज़ हो गया, रिवर्स सीरीज़ हो गया। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बी का उल्टा साथ में दे देंगे या बोलेंगे कि बी का उल्टा कौन सा है तो वाई। फिर इसमें है एफ का उल्टा देखो कौन सा है, यू, ये भी ठीक है। जी का उल्टा कौन सा है, टी, ये भी सही है। एल का उल्टा कौन सा है, ओ, ये भी सही है। तो अब हमसे पूछ रहा है वी, तो वी का उल्टा कौन सा है हम देख लेंगे, वी का उल्टा क्या है, ई। तो ये इस तरह से भी हल हो जाता है क्वेश्चन, बी का उल्टा ई। तो पहला हमने क्या सीखा, रिवर्स सीरीज पे भी क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, अल्फ़ाबेट क्रम में बी ए का रिवर्स क्या होता है, मतलब ए के जस्ट विपरीत कौन सा लेटर होता है, तो जेड होता है ए के विपरीत में। उसी तरह से जी के विपरीत में कौन सा होता है, टी, ई के विपरीत में कौन सा होता है, एफ, सी के विपरीत में कौन सा होता है, एक्स, एम के विपरीत क्या होता है, एन, के विपरीत क्या होता है, पी। तो इस तरह के क्वेश्चन रिवर्स वाले सीरीज़ में, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा अल्फ़ाबेटिकल क्रम में, अल्फ़ाबेट्स के क्रम में जी का जस्ट विपरीत कौन सा अक्षर होता है तो टी। या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जैसे एसएससी का क्वेश्चन बनाना है तो एसएससी का क्वेश्चन यहाँ से सिंपल बना देगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में एम कितने नंबर पे आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। या पूछ लेगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है 21 पे। फिर पूछ लेगा कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में यू के जस्ट विपरीत कौन सा होता है, तो यू के जस्ट विपरीत होता है एफ। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि लेटर सीरीज़ में सारा खेल इस लेटर के क्रम का है। आपको लेटर का क्रम याद रखना पड़ेगा और कौन सा लेटर किसके अपोजिट है वो याद रखना पड़ेगा, तो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो अभी हमने 3-4 क्वेश्चनों का फॉर्मेट बताया। एक तो डायरेक्ट लेटर देके उनका पोजीशन पूछ ले कि उसका कौन से पोजीशन पे है। जैसे ई कौन से पोजीशन पे है, 5 पे, जे कौन से पोजीशन पे है, 10 पे। या दोनों का रिवर्स देकर ए जेड दे दे तो फिर बोले कि जिस प्रकार ए का संबंध जेड से है उसी प्रकार डी का संबंध किससे है, तो वाई से है।
क्योंकि ये दूसरे के विपरीत हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे ये है रिपीटेशन ऑफ लेटर। रिपीटेशन ऑफ लेटर में थोड़ा अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं और ये जनरली आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि जिस भागों में हम बांटते हैं वो सारा भाग जो है समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है बी ओ है और तीसरा है ब्लैंक, इसको एक भाग ले लेते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट बी ब्लैंक वाई को एक भाग ले लेते हैं, 3 लेटर। फिर नेक्स्ट ब्लैंक ओ वाई को एक भाग ले लेते हैं। फिर उसके बाद से हम ले लेते हैं ब्लैंक 0 फिर ब्लैंक। सारे को मैंने 3 भाग में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे हम वाई पुट कर देंगे तो बी ओ वाई मिल गया। फिर यहाँ पे 0 ओ पुट कर देंगे, ये भी बी ओ वाई सेम मिल गया। फिर यहाँ पे बी पुट कर देंगे, ये भी मिल गया बी ओ वाई। फिर यहाँ पे बी पुट कर देंगे और वाई पुट कर देंगे, यानी कि सारा सेम हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को रिपीटेशन ऑफ लेटर में ऐसे ही हल करते हैं। बॉय पहले सीरीज में 3 लेटर सेम, फिर नेक्स्ट वाले सीरीज में 3 लेटर बॉय, फिर नेक्स्ट वाले सीरीज में ये तीनों लेटर्स हैं, फिर नेक्स्ट वाले सीरीज में ये तीनों लेटर्स हैं। यानी कि रिपीटेशन ऑफ लेटर वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो क्या है। अब ये इसमें एक है कि इसके अगले सीरीज में कौन सा लेटर आएगा। जैसे ये है WPM, इसके जस्ट हम नेक्स्ट वाले से मैच करते हैं TMJ। तो इसको नेक्स्ट वाले से मैच कर W के बाद अब ये देखिए W। तो यहाँ से आपको याद रहना चाहिए, सबसे पहले अगर याद है तो आप क्रम लिख लीजिए। क्रम से आसानी होती है ढूंढने में, क्रम से आसानी होती है, तुरंत हल निकालने में क्रम से आसानी होती है। तो चलिए इसका हम क्रम सोच के लिखते हैं कि ये कौन से क्रम पे है। तो ये क्रम रहा आपका, जैसे W जो है, W है 23 नंबर पे। सेम उसी तरह P का देख लेंगे तो P है आपके 16 नंबर पे। फिर M का देख लेंगे तो M है आपके 13 नंबर पे। फिर हम चलेंगे T है हमारे 20 नंबर पे। फिर M है हमारे 13 नंबर पे। फिर J है हमारे 10 नंबर पे। तब इन दोनों सीरीज में सिमिलरिटी ढूंढे। यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 16 है 13, यहाँ पे 13 है तो 10। यानी कि क्या कर रहा है कि इसमें और इसमें सीरीज में 3 अंक को कम कर दिया है और उन 3 अंकों को कम करने पर जो उस अंक के सामने संख्या रहती है उसे लिख दिया है। और फिर अब इन दोनों का तो हमने निकाल लिया WPM TMZ। अब नेक्स्ट TMZ और QWG का देखते हैं कि इसमें क्या सिमिलरिटीज़ है। तो नेक्स्ट सिमिलरिटीज़ हमें इन दोनों के बीच में देखना है, तो हमने लिख दिया TMJ। फिर उसके बाद से लिख दिया QJQ। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। अब इसमें हमने क्रम लिख दिया, T 20 नंबर पे आता है, M जो है आपके आता है 13 नंबर पे, J जो है आपके आता है 10 नंबर पे। फिर Q आता है हमारे 17 नंबर पे, J जो आता है 10 नंबर पे और G जो आता है 7 नंबर पे। सेम इसमें भी 3 कम करके लिखा है, 3 दूसरे लेटर में भी 3, फिर तीसरे लेटर में भी 3। तो फिर अब इसके बाद ये दोनों चेक हो गया। फिर नेक्स्ट वाला चेक करते हैं कि नेक्स्ट वाला सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमने राइट कर दिया QJG, फिर लिख दिया NGD। अब देखते हैं Q है हमारा कितने नंबर पे। Q है हमारा 17 नंबर पे, J है हमारा 10 नंबर पे और F है हमारे कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। अब N पे चलते हैं, N 14 नंबर पे, G जो है 7 नंबर पे और D जो है कितना है, D 4 नंबर पे है। तो इस सीरीज़ में भी 3 कम किया है, 17 में से 3 गया 14, 14 नंबर जो है N का है तो N लिख दिया। फिर J जो है 10 नंबर पे है, 3 कम किया 7 नंबर पे G आता है, G लिख दिया। फिर G जो है 7 नंबर पे है और इसमें 3 कम किया तो 4, 3 कम किया तो 4 नंबर पे आता है D, तो D लिख दिया। यानी कि हमें क्या करना है कि ये जो नेक्स्ट सीरीज़ है इससे में 3 कम कर लेना है और 3 कम करने के बाद जो नंबर आता है उसके स्थान पे जो संख्या रहती है उसको लिख देना है। तो चलिए हम ये सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। NGD, N का क्रम है 14, G का क्रम है 7 और D का क्रम है 4। तो 14 में से 3 कम करेंगे तो क्या होगा, 11, 7 में से 3 कम करेंगे तो क्या होगा, 4 में से 3 कम करेंगे तो क्या होगा, 1।
तो 14 नंबर पे कौन सा नंबर आता है, 11 नंबर पे कौन सा नंबर आता है, तो 11 नंबर पे आता है के, 4 नंबर पे आता है डी, और 1 नंबर पे आता है हमारा क्या, ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा के डी ए, मतलब यहाँ पे आएगा के डी ए। तो क्वेश्चनों को हल करते समय जो भी अल्फ़ाबेटिकल्स है उसमें नंबर का क्या रोल होता है तो हम समझ रहे हैं, इसलिए सारे अल्फ़ाबेटिकल्स का नंबर याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये डायरेक्ट अल्फ़ाबेट के नंबर पूछ देगा या नंबर को रिवर्स करके पूछ देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो सेम क्वेश्चन है, उसी तरह आप इसको उसी तरह से हल कर दीजिएगा, जैसे सी डी के आर। सबसे पहले इसमें नंबर लिखिए 3 4, फिर के आर देख लीजिए कितने नंबर पे, के 11 पे है और आर जो है 18 पे है, 2 हो गया। अब इससे ये कैसे बना है, जेड जी एच यू, ये है आपके कितने नंबर पे, 26 नंबर पे, और ये है आपके कितने नंबर पे, जी जो है आपके कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे, जी जो है आपके कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, एच जो है कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे, और जो ये आपका है यू कितने नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है। तो बस आप इसमें सिमिलैरिटी टेस्ट कीजिए और उसको आराम से माइंड अप्लाई करके इसको हल कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन पैटर्न सेम ही होता है सभी क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है इसका रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। अब इसमें आपको रॉन्ग नंबर चूज करना है। तो रॉन्ग नंबर चूज करने के लिए अगर सबसे पहले आप नंबर लिख लेते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें नंबर वी कितने नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है, लो हमने लिख दिया 22। एक्स कितने नंबर पे आता है, एक्स आता है 24 पे। ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है आपके 1 पे। एफ कितने नंबर पे आता है, एफ 6 पे आता है। फिर उसके बाद से जे कितने नंबर पे आता है, 10 पे आता है। फिर उसके बाद से जे के बाद क्या है, पी कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारे आता है 16 नंबर पे। तब इसमें आप बस देख लेना है, पहले में 2 जोड़ दिया इसमें, फिर 24 के बाद लेटर कितने होते हैं, 26 के बाद एक ये आ गया, यानी कि 3 जोड़ दिया, पहले 2 जोड़ दिया फिर 3 जोड़ दिया। फिर इसके बाद से क्या किया, एक आ गया, तो 1 के बाद कितना जोड़ दिया, 5। फिर 5 के बाद कितना जोड़ दिया, ये 10 नंबर पे आ रहा है, तो 2 3 5, और यहाँ ये जोड़ दिया हमारा कितना, 4, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, 6। तो बस आप इसको आराम से कर लेना है, यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करना है, यहाँ पे बस यहाँ पे आराम से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तब ये क्वेश्चन बस यही है, तो ये इसमें गलत होने वाला है, आंसर इसमें गलत होने वाला है एफ़, कि सबसे पहले 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो इसको 4 जोड़ना चाहिए, फिर 5 जोड़ना चाहिए, फिर 6 जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले 22 x 24 2 जोड़ दिया, फिर 24, तो 24 के बाद क्या होना चाहिए, 3 जोड़ो तो 27 नंबर पे कौन आगे जाएगा, 26 तक जेड, और एक है तुम्हारा क्या, 27वां लेटर हो जाएगा ए। फिर उसके बाद से 3 जोड़ना चाहिए इसमें, तो 3 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 24 में 3 जोड़ दिया 27, अब 27 में क्या जोड़ना चाहिए, 4, तो क्या हो जाएगा 31। तो 27 28 29 30, और 29 30 31, तो यहाँ पे होना चाहिए हमें ई। फिर 31 के बाद कितना जोड़ना चाहिए, 31 के बाद 5 जोड़ा है यहाँ पे, फिर उसके बाद से कितना जोड़ना चाहिए, 6 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं जोड़ा है, यहाँ पे 5 जोड़ के लिखा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इस सीक्वेंस में गलत है वो है एफ़। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CXMNHS। तो ये आपको अगर याद रहे तो इसे पता चल जाएगा, सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी तरह M और N एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी तरह H और S एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर उसी तरह से है आपका क्या, K और O। फिर उसके बाद से क्या है, D और W एक दूसरे के अपोजिट है। K का अपोजिट क्या होता है, O नहीं होता है, K का अपोजिट होता है Q। तो इसमें से गलत वाला ये है, यानी कि ये रिवर्स सीरीज़ पे है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग
इसमें क्या है, जोड़ घटाव और रिवर्स। लेटर में 3 ही चीज़ सीखते हैं, कितना लेटर आगे बढ़ा है, कितना लेटर पीछे गया है, और कौन सा लेटर किसके अपोजिट है, और कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पे है, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, चूज कीजिए। जैसे TZM, SYL, RXK। तो मैं अब इस क्वेश्चन को हल नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद हल कीजिएगा। बस मैंने चारों जो लेटर्स को हल करने के रूल होते हैं वो मैंने बता दिया। या तो लेटर को आगे बढ़ाइए, जैसे A के बाद B, B के बाद C, यानी कि जोड़ के क्रम में, या C के बाद लिखा है A तो उसको घटाइए, या A का अपोजिट होता है X, इस पैटर्न पे बनाइए, B का अपोजिट होता है Y, या C का अपोजिट होता है X, इस पैटर्न पे बनाइए। एक अपना पैटर्न डिसाइड कीजिए और इस पर कौन सा सही है कौन सा गलत है आप इसे चुनिए, या जो कौन से क्रम को फॉलो करते हुए कौन सा सीरीज़ आगे आएगा वो आप लिखिए। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से हल कीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 2 जो लेटर हैं वो आपके ब्रैकेट में दिए गए हैं। 2 जो लेटर हैं आपके ब्रैकेट में दिया गया है, तो ब्रैकेट का कौन सा लेटर करेक्ट है, ब्रैकेट का कौन सा लेटर करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के लेटर, तो इसको चलाने के लिए सबसे पास ऐसा भी हम कर सकते हैं, जैसे डी को हम F के साथ ले लेते हैं और Y को W के साथ ले लेते हैं। फिर उसके बाद से हम W के साथ ले लिए, सेम इस क्रम में आप इसको, फिर हम ये F के साथ ले लेते हैं H को, फिर हम ले लेते हैं W के साथ U को, फिर ले लेते हैं हम H के साथ, यानी कि इसके साथ ये ले लेंगे, फिर इसके साथ ये, एक एक लेटर छोड़कर हम एक सीरीज़ डेवलप कर लेंगे। और इस सीरीज़ डेवलप करने के बाद हम ये देख लेंगे कि जैसे D के बाद E को छोड़कर ये बढ़ता है, F के बाद G को छोड़कर ये बढ़ता है, तो G के बाद I को छोड़कर ये बढ़ता है तो J लिख देता है, फिर उसके बाद से J के बाद ये K को छोड़कर बढ़ता है तो L। तो इससे तो पता चल गया कि ये H जो है गलत नहीं है, तो जो ब्रैकेट में है तो T ही गलत होगा, तो T को डायरेक्ट ही मान लो, क्योंकि हमें ब्रैकेट वाले से ही चुनना है कि कौन सा गलत है। ऐसे ये रीजनिंग की जो क्लास है वो सभी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए है, मेनली SSC, बैंक और सारे जो अदर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो। लेकिन जो SSC GD 2022 का एग्ज़ाम है उसमें इतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है, और अब की जो 27,000 लगभग सीट हैं उसमें तो और इजी क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग जो है लेटर सीरीज़ में बस लेटर का क्रम याद रखिए, लेटर का पोजीशन याद रखिए, लेटर का पोजीशन और लेटर का रिवर्स, लेटर का रिवर्स, और लेटर को कैसे जोड़ घटाव करके क्वेश्चन को हल करते हैं वो एकदम आसान टाइप का यही क्वेश्चन पूछेगा। ये जो है लास्ट वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब पूछ भी देता है तो मैंने बता दिया, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और मेरा सजेशन है ये है कि आप एक परफेक्ट रीजनिंग की बुक आती है मार्केट में, परफेक्ट रीजनिंग, दीपक कुमार की, आप इसे परचेज कर लीजिए। ये मात्र 150 रुपये के आसपास की आती है और इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं सीरीज चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ, तो सीरीज़ में मैंने नंबर वाली सीरीज़ बता दिया है कि जो नंबर दिया है उसको कैसे हल करेंगे। नंबर दूसरा मैंने लेटर का भी बता दिया, इसको कैसे हल करेंगे। तो इन दोनों पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको हल कीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एक ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक है हमारा लेटर और नंबर बेस्ड सीरीज़। लेटर और नंबर बेस्ड सीरीज़ में लेटर भी रहेगा और नंबर भी रहेगा, लेकिन फार्मूला सबका सेम ही है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको मैं हल करके बताता हूँ कैसे हल करेंगे। जिसमें ये है 7PK9 ये है। अब इसके जस्ट बाद वाला हम ले लेते हैं 11QL13। तो ये तो आपको साफ साफ से लग रहा है कि 7 में 4 जोड़ 2 तो 11, P के बाद Q और K के बाद L, और 9 में 4 जोड़ 2 तो 13। जोड़ना 4 है और लेटर कितना बढ़ाना है, लेटर एक एक बढ़ाना है। जोड़ना 4 है और लेटर एक एक बढ़ाना है। चलो अब इन दोनों सीरीज़ का तो हमने पता कर लिया है, जोड़ना 4 है और लेटर में एक एक बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट में दूसरा देख लेते हैं। इसमें अब दूसरा है, इसमें क्या 11
QL 13, फिर उसके बाद से इसके नीचे 15, RM 17। अभी इसमें भी यहाँ 4 जोड़ा है, ये 4 जोड़ा है, यानी कि अंक में 4 जोड़ा है, और जो लेटर है, अक्षर है, उसमें Q के बाद R और L के बाद M एक एक बढ़ाया है। तो सेम हम ये जो है इसके जस्ट आगे क्या आएगा, तो 15 में 4 जोड़ दिए तो 19, R के बाद क्या हो गया S, M के बाद क्या हो गया N, और 17 में 4 जोड़ दिए तो क्या 21, यानी कि ये होगा आंसर इसका। यानी कि अंक और अक्षर से संबंधित जो भी क्रम होता है उसको इस प्रकार से हल करते हैं। और ये जो है इस तरह के क्वेश्चन SSC GD में आने का ट्रेंड ज़्यादा देखा गया है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, फाइंड द नेक्स्ट सीरीज। तो सेम इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही हल कीजिएगा लेकर, और कुछ नहीं करना है। जैसे 11 है, P है, K है और 16 है। दूसरा क्या है 9, उसके बाद से क्या है यहाँ पे R, फिर क्या है यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे क्या है 18। अब ये देखिए इसमें 2 घटाया है और इसमें 2 जोड़ा है, 2 तो मिल गया। कि इसके बाद से जो अंक होगा वो ऐसा होगा कि लास्ट में 2 घटाना है, जैसे फिर अगले वाले में 2 घटाना है, 2 जोड़ना है। P के बाद Q के बाद R और I यहाँ से देखिए, और इसमें एक अंक बाद लिखा है और इसमें 2 अंक घटाया है। सेम ऐसे ही फिर आगे देख लीजिए, फिर आगे वाला सीरीज़ है 9R I 18। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें क्या 2 घटाना है तो 7, और इसमें 2 जोड़ना है तो कितना 20। 7 और 20 तो मिल गया। अब इसमें क्या है हमें कि 1 जोड़ देना है, तो 1 जोड़ देना है तो R के बाद क्या होता है S को छोड़कर लिखना है कितना, हमें इसमें 2 जोड़ देना है तो इसमें हो जाएगा T, और इसमें क्या करना है 2 घटा देना है। तो 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये G। ये क्रम बन गया, यानी कि पहले 2 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है। चलो अब आगे देख लेते हैं ये सीरीज़ कैसे कंप्लीट होगा। 7GTG20। सबसे पहले हमें क्या करना है 2 घटाना है 5, फिर इसमें क्या करना है 2 जोड़ना है। तो T में 2 जोड़िएगा तो T के बाद U के बाद आएगा V। फिर इसमें क्या है 2 घटाना है, तो इसको घटाइएगा तो G से पहले F से पहले E। फिर इसमें क्या करना है 2 जोड़ देना है तो 22। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5VE22। 5VE22। ये ऐसे ही हल होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये एक आता है कि जनरल बेस्ड सीरीज़। इस तरह के क्वेश्चन को भी SSC GD में पूछने का ट्रेंड देखा गया है, यानी कि सीरीज़ से SSC GD में आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखो ये तो खैर आपका हार्ड है, लेकिन SSC GD में इजी पूछेगा। जैसे कि ये है टाइटेनियम, मैग्नीज, प्लम्बम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं आपके क्या है, इसमें से क्या चुना है। हाँ, जैसे कि ये सीरीज़ दिया है यूरेनियम, सीजियम, रेडियम, पोलोनियम, तो ये सारे हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो इसमें से ऐसा चुनना है जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हो। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ इसमें से है आपका, रेडियो सक्रिय पदार्थ है इसमें से टाइटेनियम हो गया। जैसे इसमें है जनरल बेस्ड क्वेश्चन में सिमिलरली ऐसे देता है जो SSC का ट्रेंड है। जैसे 3 फल का नाम दे दिया और 1 सब्जी का नाम दे दिया, बोला कि इसमें से जो सबसे अलग विषम है उसे चुनो। या फिर 3 भारतीय शहर का नाम दे दिया, 1 विदेश का नाम दे दिया, फिर बोल दिया कि इसमें से जो सबसे अलग है वो चुनो। या फिर इसमें से दे दिया कि 3 जानवर का नाम दे दिया और 1 पालतू, 3 जंगली जानवर का नाम दे दिया, 1 पालतू जानवर का नाम दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये जनरल बेस्ड सीरीज़ है। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं। अब इमेज बेस्ड सीरीज़, अब इमेज बेस्ड सीरीज़ हैं, इसमें भी लास्ट वन है। आपको इस इमेज को देखकर इस इमेज में आपको पता करना है कि क्या हो रहा है। तो पता कीजिए इसमें चारों जो ट्रायंगल हैं वो सीधा हैं, इसमें जो पहला वाला ट्रायंगल है उसको उल्टा कर दे रहा है, यानी कि नीचे कर दे रहा है जस्ट, यानी कि ये ऐसे बना है तो इसको ऐसे ऐसे कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। यानी कि ये ऐसे बना है तो इसको जस्ट ऐसे कर दे रहा है। तो ये नेक्स्ट ये सीरीज़ है, तो इसमें पहले वाला जो है ट्रायंगल इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो पहले वाले ट्रायंगल जो ऐसे बना है तो इसको हम लोग उल्टा करके ऐसे कर देंगे, तो ये वाला जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये वाला इसमें डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन पर एक आगे। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, फिर ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है,
फिर ये वर्ग के अंदर वर्ग है, फिर ये पंचभुज के अंदर पंचभुज है। तो हमें ऐसा चीज़ चुनना है कि जो है, तो इसमें है ये षष्ठभुज के अंदर आयत वर्ग है, ये गलत है। ये षष्ठभुज के अंदर षष्ठभुज है, ये सही है। ये देखो षष्ठभुज के अंदर पंचभुज है, ये भी गलत है। षष्ठभुज के अंदर जो है ये त्रिभुज है, ये भी गलत है, तो ये सही है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन सीरीज से संबंधित ऐसे होते हैं। तो इसके साथ हमारा जो है सीरीज का एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। अब ये सीरीज के एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा? नंबर 1 सीखा लेटर से संबंधित सीरीज, दूसरा नंबर से संबंधित सीरीज, तीसरा देखा लेटर और नंबर दोनों साथ साथ, चौथा देखा कि जनरल बेस्ड जीके पे बेस्ड है, पांचवा देखा कि इमेज पे बेस्ड है। और इन सारे से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे हल करते हैं, कैसे सोचते हैं, और हमारा अप्रोच क्या रहता है जल्दी बनाने का, और इससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस कर लिया, अब इसमें है हमारा, तो इसमें सजेशन के तौर पर फिर से एक बार मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि आप लोग एक परफेक्ट रीजनिंग की बुक ले लें, परफेक्ट रीजनिंग दीपक कुमार की, और उसके साथ प्रैक्टिस करें सीरीज की। तो इसके साथ हमारा सीरीज सेशन समाप्त होता है। और SSCGD वाले इस वीडियो को बार बार देखिए, और कोई भी कठिनाई हो तो जो हमारे चैनल पे मोबाइल नंबर दिया गया उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल अररिया क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।